इंसान के पास एक चीज़ है, वो है रुचि। रुचि जानते हो? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी क्या? ब्याज नहीं। हम हिंदी में कहें, संस्कृत में कहें तो शब्द है रुचि, पसंद। उसका आकर्षण कहाँ है? जिसका आकर्षण जहाँ होता है वो वहाँ खिंचता है, ना चाहते हुए भी खिंचता है, ना चाहते हुए भी वो वहाँ चला जाता है, क्योंकि उसका अट्रैक्शन वहाँ पर है, उसकी रुचि वहाँ पर है। एक प्रैक्टिकल मैंने किया। जैसे जहाजपुर में लोग आते हैं, अपनी अपनी गाड़ी लेके आते हैं। अब गाड़ी में 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक तो बच्चे होते हैं, दूसरा महिलाएं होती हैं, तीसरे पुरुष होते हैं और चौथा ड्राइवर होता है। उसमें जवान भी होते हैं। जब गाड़ी में से जवान उतरता है तो सबसे पहले अपने बाल संवारता है शीशे में देख के। पानी पिएगा, बाल संवारेगा, थोड़ा यहाँ वहाँ देखेगा। जब थोड़ी तसल्ली हो जाएगी तब मंदिर में जाएगा। उसमें से बच्चा उतरेगा और वहाँ दुकान दिख जाए तो पापा कार। क्या चाहिए सबसे पहले? कार चाहिए, खिलौना चाहिए। मैं रुचि बता रही, आप देखिए एक गाड़ी में 4 तरह के लोग बैठे हैं तो 4 की रुचि कहाँ है? उसमें से जो बड़े बुजुर्ग उतरते हैं उन्हें ना तो बाल का पता, ना उन्हें और चीज़ों का पता। वो तो मंदिर ढूंढते दरवाज़ा कहाँ है, जो बुजुर्ग है। उसमें से जो ड्राइवर उतरता है वो देखता है और ड्राइवर कहाँ है। सब अपनी अपनी कंपनी खोजते हैं। जिसकी रुचि जहाँ होती है, एक तीर्थ पर जाने वाले व्यक्ति के, एक गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति के भाव एक से नहीं होते हैं। कुछ उतरेंगे, फोन लगाएंगे, हाँ जी हम तो जहाजपुर पहुंच गए। मंदिर गए क्या? नहीं नहीं, अभी मंदिर नहीं गए, बस तुम्हें बता दिया मैंने कि हम जहाजपुर पहुंच गए हैं। रुचि, किसकी रुचि कहाँ है? बच्चों की रुचि खिलौनों में है, मंदिर में नहीं है। जवानों की रुचि सजने संवरने में ज़्यादा है। घूमने के हिसाब से जहाजपुर भी हो जाएगा, दर्शन भी हो जाएंगे, घूमना भी हो जाएगा, पिकनिक भी हो जाएगी। लेकिन बुजुर्गों की रुचि दर्शन में है, भागते हैं। किसकी रुचि कहाँ है? कुछ ऐसे भी होते होंगे, लंबा सफ़र करके आए, रास्ते में गाड़ी नहीं रोकी तो ढूंढते होंगे गुटखा की दुकान कहाँ है। हाँ हाँ, होंगे ऐसे। हो सकता है दोपहर के 2-3 बज रहे हों, चाय वाले भी बैठे हों उसमें, पहले चाय पी लें फिर दर्शन करेंगे, ऐसे भी होंगे। तो किसकी रुचि कहाँ है? कर्म बंध होता है, स्थान से कर्म बंध नहीं होता। क्या? स्थान कर्म बंध में कारण नहीं है, क्षेत्र कर्म बंध में कारण नहीं है, जिस सीट पर आप बैठे वो सीट कर्म बंध में कारण नहीं है, जो कपड़े आप पहने हो वो कपड़े कर्म बंध में कारण नहीं है, जिन बालों को आप संवारते हुए बाल कर्म बंध में कारण नहीं है, इनके प्रति रुचि वो कर्म बंध में कारण है। जितनी गहरी रुचि होगी कर्म बंध उतना ज्यादा होगा, और जितनी रुचि भोगों में कम होगी कर्म बंध उतना कम होगा। घर में रहना बंध का कारण नहीं है। यदि घर में रहना बंध का कारण होता
तो भरत चक्रवर्ती के पास 96,000 रानियां थी, 6 खंड का राज्य था, लाखों नाती पोते थे। उनको तो बहुत कर्मबंद हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो घर में ऐसे रहे कि दीक्षा लेने के बाद अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। उनका भाई बाहुबली 1 वर्ष लगा केवल ज्ञान होने में, पिताजी को 1000 वर्ष लगे केवल ज्ञान होने में, और पुत्र को अंतर मुहूर्त। महल कब कर्मबंध का कारण नहीं है, सोना चांदी जो पहनते थे वो कर्मबंध का कारण नहीं है, उनके प्रति जो आसक्ति है, उनके प्रति जो रुचि है, वो कर्मबंध का कारण है। सजने संवरने में कितनी रुचि है, ये आपके घर के कपड़े बताते हैं। कितने कपड़े अलमारी में भरे पड़े हैं और अभी डिमांड चालू है। फैशन के वो वाले आए, वो कपड़े चाहिए मुझे, वो साड़ी चाहिए, अब सूट का ज़माना आ गया, अब साड़ी भी चाहिए और सूट भी चाहिए। और आप तो छोड़ो, वो 2-3 साल के बच्चे हैं ना, उनकी इच्छाएं इतनी है। एक बार एक छोटी सी लड़की को लेकर उसकी मम्मी आई। उसकी मम्मी ऊपर से नीचे तक पूरी मैचिंग में थी। क्या? ऊपर से नीचे तक पूरी मैचिंग में थी। और जो 2 साल की लड़की साथ में थी वो भी ऊपर से नीचे तक पूरी मैचिंग में थी। ये व्यसन है, व्यसन। ये तो पता नहीं, भगवान महावीर ने 7 व्यसन तो कहे हैं, एक व्यसन इसको भी कहना चाहिए था, फैशन। ये भी किसी व्यसन से कम नहीं है। इतनी टेंशन रहती है लोगों को फैशन की, इतनी टेंशन रहती कि मैं पीछे ना रह जाऊं, कहीं फैशन निकल जाए और वो कपड़े ना रह जाए मेरे फैशन के, वो बाल बनाने का तरीका ना रह जाए मेरे फैशन में। सबसे पहले मैं दिखाऊं कि मैं सबसे आगे हूं फैशन में। ये रुचि क्या है? ये रुचि। लड़की गई फैशन में, लड़का गया व्यसन में, और घर वाले आ गए टेंशन में। घर वाले आ गए टेंशन में। अभी एक मंदिर में मैं थी एक दिन, एक करीब होगी 12-13 साल की लड़की थी और बिल्कुल इतना छोटा सा पैंट पहनी थी और मंदिर में खड़ी थी। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने टोक दिया। मैंने कहा कौन है इसकी मम्मी? बोले मैं हूँ। वो सोच रही होगी तारीफ होगी शायद कुछ। बोले मैं हूँ। मैंने कि ये कपड़े पहनाने का तरीका है बच्चों का। फिर बाद में कोई घटनाएं घटेंगी तो तुम कहोगे कि आजकल के लोग इतने खराब हैं। दोष किसके ऊपर जाएगा? लोगों के ऊपर जाएगा। लोग खराब हैं। लोग दुकान सजाते कि नहीं सजाते अपनी? सुबह से जब आप लोग हैं दुकान जाते हो, मान लो कपड़े की दुकान है तो अच्छा वाला कपड़ा, वो जो वहाँ मॉडल खड़े होते हैं उनको अच्छा वाला कपड़ा पहनाएंगे, फिर इधर सजाएंगे, ये टांगेंगे वो टांगेंगे कि देख करके ग्राहक अंदर आए। आपने दुकान क्यों सजाई है? अरे बोलिए ना, दुकान क्यों सजाई है? ग्राहक को बुलाने के लिए। तुम क्यों सस्ते हो? किसको बुलाना चाहते हो? वो तो ग्राहक को आकर्षित करना चाहते हैं, तुम किसको आकर्षित करना चाहते हो? क्यों ये तरह तरह के कपड़े पहने जाते हैं? क्यों ये छोटे छोटे कपड़े पहने जाते हैं? कौन से ग्राहकों को बुलाना चाहते हो? और ग्राहक आ जाएं तो फिर ग्राहक खराब है, फिर बुराई उनकी होती है। महिलाओं के लिए तो कानून बन गए, महिलाओं के लिए तो कानून बन गए, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन एक बार की बात है, याद आ रही, सुना दूं मैं आपको, कि एक जगह क्रिकेट मैच चल रहा था तो उसमें एक महिला बाल उड़ा उड़ा के, वो आजकल चल गए ना बाल उड़ते हुए बाल, और कपड़े ऐसे, वो बढ़िया लिपस्टिक, मतलब ओरिजिनल चेहरा तो नजर ही नहीं आ रहा था। और अपने बच्चे को लेकर के क्रिकेट मैच देखने गई। बच्चा छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, और वहाँ जाकर वो देखने लगी। खुला मैदान था, बारिश आ गई,
बारिश वहाँ गया, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिकेट में तो था नहीं, वो तो सो गया। बारिश आई, बच्चे की नींद खुली तो वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है। बोले बेटा मैं तेरी मम्मी हूँ। नहीं, तुम मेरी मम्मी नहीं हो, क्योंकि मेकअप भूल गया था, बाल चिपक गए थे। ये फैशन का भूत इतना ज्यादा लग गया है कि खुद के बच्चे ही अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर देते हैं। एक लड़की ने शिकायत करी कि मुझे एक लड़के ने छेड़ा। रिपोर्ट लिख ली गई, कचहरी में बुलाया गया। वहाँ पर उस लड़के से पूछा तुमने इस लड़की को छेड़ा? बोले ना, इसको तो मैंने कभी भी नहीं छेड़ा, पूरे ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सही कपड़े पहनी थी। तो लड़के ने कहा कि मैंने उस लड़की को छेड़ा था जिस लड़की ने छोटे छोटे कपड़े पहने थे, ये तो वो लड़की है ही नहीं है। तो जज ने कहा ऐसा करो कि तुम वो कपड़े पहनकर आओ जिन कपड़ों में इस लड़के ने तुम्हें छेड़ा था। वो लड़की वो कपड़े पहन करके आई तो जज ने ये जजमेंट दिया कि बहन इस लड़के की क्या गलती है, इन कपड़ों में तो मुझे छेड़ने का भाव पैदा हो रहा है। बात हंसने की नहीं है, बात सीखने की है। कितना बड़ा व्यंग्य है, आप वहां नहीं पहुंचे। कितना बड़ा व्यंग्य है ये आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर। वो छोटे छोटे कपड़े, एक बार एक लड़की आई वो भी ऐसी पहनी थी, तो मैंने पूछा कि ये तुम्हें कपड़े कौन दिलवाता है? मेरी बुआ लेके आई है, ये मेरी आंटी लेके आई है, बच्चे ने खुद नहीं खरीदे हैं और बच्चे की डिमांड भी नहीं है उन कपड़ों की, उसकी बुआ और आंटी दिलवाती है ऐसे कपड़े। पहन बेटा, बहुत अच्छे लगेंगे, नहीं तो तू पीछे रह जाएगी। जो कपड़े लड़कों को पहनने चाहिए थे वो लड़कियां पहन रही हैं, और जो लड़कियों को पहनने चाहिए थे वो लड़के पहन रहे हैं। तो रुचि, जहां रुचि होती है उस तरफ हमारी मेहनत होती है, उस तरफ हमारे विचार होते हैं, उस तरफ हमारे सारे कार्य होते हैं, उस तरफ हमारी सारी एनर्जी लगाई जाती है जहां हमारी रुचि होती है। अब आप देखिए, मैं सुबह से करीब 8-10 मंदिर के दर्शन करके आई। ये जौहरी बाजार है और तुमने नहीं बसाया है। ये उस समय का है जब ये जयपुर बसा था। ये उस समय का जौहरी बाजार है। यहाँ जौहरी रहते थे। जौहरी शब्द से ही ये तो पता चलता है कि बुद्धिमान। जौहरी कौन होगा? बुद्धिमान होगा, होशियार होगा, परख जानता होगा हर चीज की, वो जौहरी होता है। और यहाँ पर ये जौहरी बाजार है, यहाँ पर इतने जौहरी रहते थे। उनने अपने जीवन में क्या किया? पैसा कमाया, तो व्यापार किया है, रत्नों का व्यापार था उनका। उन्होंने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, उस पैसे का क्या किया? उनकी रुचि कहाँ थी? उनकी रुचि थी धर्म में, उनकी रुचि थी मंदिर बनाने में, उनकी रुचि थी भगवान में। आज देखो क्या विशाल विशाल मंदिर बने। घर में पत्थर लगे ना लगे, मंदिर में पत्थर लगता था। स्वयं सोना पहने ना पहने, मंदिर में सोने का काम भरा पड़ा है। घर में अपने कार्बिन का काम करवाए ना करवाए, पूरे मंदिर में कार्बिन का काम हो रहा है। घर चाहे वो कमजोर बना लेंगे, लेकिन मंदिर कमजोर बनाने वाले नहीं है। और एक भी मंदिर मुझे ऐसा नहीं मिला जिसमें नीचे भगवान बैठे हों। सारे के सारे मंदिर सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते थे, एक एक मंजिल ऊपर। कोई भी मंदिर नीचे नहीं है। क्या लोग थे, क्या इतिहास कह रहा हमारा कि वो कहाँ थे और हम कहाँ हैं। उनकी रुचि कहाँ थी और हमारी रुचि कहाँ है। ऐसे विशाल विशाल मंदिर, यहाँ पर बैठने की जगह भी बहुत है। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है लोग घर में कम रहते थे, मंदिर में ज्यादा रहते थे। ये बरामदे जो नजर आ रहे हैं ना आपको, ये बरामदे और ये चौक, ये दिन भर बैठने वालों का था।
महिलाओं ने उपवास किया, आ गए मंदिर में, व्रत किया, आ गए मंदिर में। सुबह स्वाध्याय होता था, दोपहर में स्वाध्याय होता था, शाम को रात को स्वाध्याय होता था, 3 टाइम स्वाध्याय होता था, सुबह पूजा होती थी। ऐसे बड़े बड़े चौक इसलिए बनाए जाते थे कि इतने लोग यहां पर होते थे। और ऐसे मंदिर यहाँ जयपुर में तो है ही, लेकिन ऐसे मंदिर झालरापाटन में भी हैं, ऐसे मंदिर जबलपुर में भी हैं। जितनी प्राचीन शहर हैं सब जगह, दिल्ली में भी हैं। दिल्ली में आप देखिए, जो लाल मंदिर के आसपास में जो नया मंदिर है, और 250 साल पुराने मंदिर का नाम है नया मंदिर। उस समय बना होगा तो नया मंदिर कहने लगे। वहां भी ऐसे विशाल चौक, ऐसे विशाल विशाल मंदिर, वहां भी मैंने बहुत सारे दर्शन किए प्राचीन मंदिरों के, बड़ा आनंद आया। और पूरे मंदिर में देख लिया मैंने, नाम ढूंढा कि किसी का नाम तो मिले बनाने वाले का, कि किसने बेदी बनवाई, किसने खंबे बनवाए, किसने सीढ़ी बनवाई, किसने दरवाजा लगवाए। मुझे किसी का नाम ही नहीं मिला अभी तक। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक परिवार ने मंदिर बनाया हो। क्या कमाई इतनी करी, कमाई इतनी करी, खुद के खाने पे खर्च नहीं करते थे, खुद के घूमने पे खर्च नहीं करते थे, खुद के बच्चों पे खर्च नहीं करते थे, मगर मंदिर में जरूर खर्च करते थे। जैसे कि आज हमारे रमेश ठोलिया जी, माता जी आप तो काम बताओ, माता जी आप तो काम बताओ, ये मत देखो छोटा है कि बड़ा है, आप तो काम बता दो बस। मतलब ऐसे ऐसे लोग अभी हैं, और इनके अंदर कहाँ के संस्कार हैं? इसी भूमि के संस्कार हैं। इनका जन्म भी यही हुआ है। ठोलिया जी के मंदिर के कुशल ठोलिया जी भी बैठे हैं, इनके अंदर भी यही बात है। बोले माता जी आप तो काम बताओ। एक अशोक नेता जी थे, बोले माता जी आप तो काम बताओ। माणक जी हैं, बोले माता जी आप तो चिंता मत करो, काम बताओ। और भी कई व्यक्ति होंगे, कई होंगे अभी भी यहाँ पर, शायद जिनके मैं नाम ना जानती हूं, और भाव उनके ऐसे ही होंगे कि आप तो काम बताओ। ये कहां से आपके अंदर संस्कार आए हैं? अरे बोलिए ना, ये आपके अंदर जो संस्कार आए हैं ना, ये आपके दादा परदादा के संस्कार हैं। ये खून तो वही चला आ रहा है, ये पीढ़ी तो वही चली आ रही है, ये परंपरा तो वही चली आ रही है। जो आज करके खुश होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि कहीं कोई मिल ना जाए, अरे वहां जा रहे हैं जरा देख के जाना, सोच के जाना, आजकल वहां कुछ इकट्ठा किया जा रहा है। ना 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 ना, मैं तो कहती नहीं, मैंने तो जहाजपुर बना दिया। लेकिन आप जैसे जौहरी वहां पर आते रहे, और वहां का काम 5 साल में पूरा हो गया। वहां ऐसे लोग आते थे, ऐसे लोग कि बस ले लो हमसे, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो ले लो हमसे। ऐसे लोग आए वहां, ऐसे लोग आए वहां पर, और ऐसे लोग पूरे भारत में हैं आज भी। और हमारे पुराने बुजुर्गों में भी खुद के लिए खर्चा नहीं करेंगे, कपड़ा नहीं खरीदेंगे, खुद के लिए सोना नहीं खरीदेंगे। माता जी आप तो ये बताओ दान कहाँ करना है, आप तो ये बताओ लगाना कहाँ है, आप तो मेरी तरफ से कुछ बनवा दो। और आजकल के लोग भोगों में इतने लीन हो गए हैं, इतने लीन हो गए हैं कि धर्म के नाम पर सोचते हैं अरे अभी तो दिया था, अभी 11,000 वहां तो दे के आए हैं, अरे अभी तो दिया था वहां 21,000 रुपये, अरे अभी वहां तो लाख रुपए दिए थे, अब घर भी तो चलाना है। शरीर में रक्त का, इंसान के लिए वक्त का, और होने बनने में अच्छे अच्छे भक्त का, रहने में मकान का, और देने में दान का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और करने में अच्छे अच्छे भाव का बड़ा ही महत्व है। पानी में समंदर का, आत्मा के अंदर का, और जौहरी बाजार के मंदिर का बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों में समयसार का, तीर्थों में गिरनार का, और जयपुर में जौहरी बाजार का बड़ा ही महत्व है। बैठने में दरी का,
बैठने में दरी का, छोड़ने में हरी का, और जयपुर के जौहरी का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। बच्चों में टाटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। चैन की कड़ी का, भोजन में बड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व है। दवाइयों में डावर का, बारात में वर का, और आने वालों में व्यावर का। बड़ा ही महत्व है। ताले में की का, लॉक में की का, घर में काकी का, और आने वालों में रुड़की का। बड़ा ही महत्व है। देखने में गौर का, देखने में गौर का, नेता में दौर का, और आने वालों में नागौर का। बड़ा ही महत्व है। ये क्या लिखा? जैन धर्म की फिल्म बनने में 3D का, घूमने में गाड़ी का, और आने वालों में गिरिडीह का। बड़ा ही महत्व है। शरीर में पाँव का, नदी में नाव का, और आने वालों में नया गांव का। बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। कोयल की बोली का, शिखर जी में डोली का, और आने वालों में रानौली का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में दिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। देशों में अवंती का, माताओं में कुंती का, और आने वाली महावीर जयंती का। बड़ा ही महत्व है।
जहाजपुर जाऊं, कैसे जाऊं, कौन जाएगा, कैसे जाऊंगा। यहाँ के जब मैं यहाँ पहुँच गया तो मुझे कल शाम को ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं मैं किसी स्वर्ग में आ गया। स्वर्ग मतलब एक इंदौर के नगर में आ गया। यहाँ के जब मैंने शाम को आके यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की लाइटिंग और भगवान का जिनाले देखा तो मन ऐसा गदगद हो गया कि लगता ही नहीं था कि हम किसी इस धरती पे हैं। हमें ऐसा लगा हम कई स्वर्गों में देवों के पास हैं। और दिल से ये बता रहा हूँ कि जहाजपुर आने के बाद तो वाकई में ऐसा लगा कि एक तीर्थ आने वाले समय में एक ऐसा उत्तम और ऐसा भव्य तीर्थ बन जाएगा जिसकी हम अपने मन में अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बाकी तो मैं माता जी के आगे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। बाकी माता जी तो क्या कहते हैं, सब ज्ञान गुण गंडा भंडार हैं। बाकी आप सभी को मेरी तरफ से जय जिनेंद्र। मुनि सुवरनाथ भगवान के दर्शन कर कर जो आनंद की अनुभूति हमें प्राप्त हुई है उसका कुछ भी शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते। और माता जी के सानिध्य में जो शांति धारा का हमने जो आनंद लिया है वह अवर्णीय है। इसीलिए माता जी व मुनि सुव्रतनाथ के चरणों में हमेशा शत प्रणाम करते हैं। यहाँ आने का मकसद ये भी था कि जहाजपुर का मंदिर जो बहुत भव्य मंदिर बना है तो यहाँ से कुछ कॉपी कर सकता हूँ, मतलब इसी उद्देश्य से आया हूँ माता जी। थोड़ी बहुत कॉपी करूँगा माता जी, अच्छी चीज़ों की कॉपी करना चाहिए। बहुत दिनों से इच्छा थी माता जी की एक बार जहाजपुर जाके दर्शन करें, लेकिन इस बार कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हम लोग सब परिवार यहाँ आए और मुनि सुव्रतनाथ भगवान की शांति धारा करके जो आनंद हम लोगों को आया उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और यहाँ का मंदिर बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी। षष्ठी भूषण माता जी थी विराजमान। अब ये इन माता जी, छोटी माता जी का दर्शन हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और सब चीज का अच्छा व्यवस्था। आज माता जी को वंदामी माता जी इच्छा में आज यहाँ जहाजपुर आके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ बाबा का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ आज मुनि सुव्रत भगवान के मंदिर में आकर बहुत ही अच्छा लगा। ये इतना अतिशयकारी मंदिर है। हमें दिल्ली से आए हैं और यहाँ कब से आने की सोच रहे थे। भगवान की कृपा से हम यहाँ पर आए हैं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। माता जी अपने प्रवचन में कहती हैं, अरे बताओ ना, तो बताने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहे यहाँ पर। चक्रवर्ती सम्राट का भी वैभव फीका है, लेकिन जब जहाजपुर में बाबा के आगे आए तो सच में ऐसा ही लगा कि सच में सबका वैभव फीका है। जो फर्स्ट टाइम आएगा या जब भी आएगा 5, 10, 15 मिनट तक तो बस देखता ही रहेगा, निहारता रहेगा। उसके बाद वक्त मिला तो इधर या उधर जा सकेगा। मैं आया तो बस देखता रह गया। इतना वैभवशाली मंदिर और प्रतिमा मैंने पहली बार देखी है। बहुत अच्छा लगा। मैं दिल्ली प्रदेश में प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी में, और माता जी के नेतृत्व में जो ये जहाजपुर बन रहा है, ये मातृशक्ति का जो लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य है, बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा कार्य है कि माता जी के प्रेरणा से इतना बड़ा मंदिर बन पाया, इतना भव्य मंदिर बन पाया। आगे भी मैं यही कामना करती हूँ कि माता जी के नेतृत्व में ऐसे ही भव्य मंदिर का निर्माण होता रहे और हमारी जो जैन संस्कृति है वो आगे बढ़ती रहे। यहाँ की जो दैनिक व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है। कमरों की व्यवस्था है। हम लोग रुके, पहली बार आए, टीवी पर देखते थे, लेकिन जब पहली बार आए तो यहाँ आकर बहुत ही आनंद आया। हर तरह की व्यवस्था है यहाँ पर। अच्छे से आप लोग स्नान कर सकते हैं, रह सकते हैं। पूरे रूम्स जो हैं वो बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित हैं। तो इसी तरह से माता जी की प्रेरणा से ये सब चलता रहे कार्यक्रम। बहुत अच्छी बात है। जितने यहाँ पर लोग आए वो अधिक से अधिक दान करें, जिससे कि हमारा जो धर्म है वो आगे चलता रहे, हमारे जो धर्म लुप्त ना हो। उसके लिए हमारे जो माता जी हैं वो निरंतर प्रयास करती रही और आगे भी ऐसे ही निरंतर प्रयास करती रही। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृह परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।